जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं साथियों। और आप देख रहे हैं रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे आप और हम प्यार से राम वाला कहते हैं। तो साथियों, आपका जो पिछला क्लास था वह एलसीएम और एचसीएफ में जो शेषफल से आधारित क्वेश्चन था उस पर था। और हमने ये देखा कि कुछ दशाओं में या कुछ कंडीशन ऐसे थे कि शेषफल एक मतलब सेम रहे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस में हमने ये देखा कि शेषफल उनका अलग अलग आए। आज मैं देख रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन जो दिया है इस तरह, अभी पढ़ के सुना रहा हूँ, जो ये है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, लेकिन 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। तो पहले जो ये कंडीशन है इसे आप इसके अकॉर्डिंग आप एलसीएम लगाकर और जो रिमाइंडर है 3 ऐड कीजिएगा, फिर संख्या बनाइएगा ऐसा कि वह 9 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो लगाते हैं, देखो कैसे। पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो हम क्या देखें कि ये लगातार संख्या है, ठीक है। तो पीछे से सॉल्व करते आएंगे। देखो 7 और 8 के बीच में कोई कॉमन नहीं, तो इनका मल्टीप्लाई कर देना, तो 8 × 7 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 6 को लेंगे तो 6 में 2 × 3 होता है, ठीक है। तो एलसीएम की एक खास बात ये होती है कि कोई भी संख्या हो उससे केवल और केवल एक बार लेते हैं, बार बार नहीं लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2 और 3 है, तो 8 में 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो एक बार तो इसमें ये इसका जो कोटा था उसे कंप्लीट कर दे रहा है, तो इसे तो नहीं लेंगे। तो बचा क्या, 3, तो 3 को ले लेंगे। अब देखो 5 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो ऐसे ही ले लेना 5, ठीक है। तो तब क्या होगा कि अगर इनका हम मल्टीप्लाई कर दें इसका, तो एलसीएम आ जाएगा। देखो करो, तो पहले क्या करना है, 5 का 8 में करना, बहुत सिंपल होता है ना। 5 × 8 = 40 हो जाएगा ऐसे, और 7 × 3 = 21 हो जाएगा। अब करो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 840। क्या हो गया, 840 आपका एलसीएम हो गया मेरे भाई, ठीक है। एलसीएम हो गया, तब आप बनाएंगे संख्याएं। कैसे संख्या बनाएंगे, जो 9 से विभाज्य हो जाए। तब देखो कुछ इस कदर बनाना, क्या 440 के + 3। अगर इसमें हम 9 से डिवाइड करें तो ये भाग जब पूरी चली जाएगी तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप 3 इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो 440 को हम लिख दें अगर, चलो कोई बात नहीं, इसको ना 840 में 9 से भाग दो, ऐसे 99 81 29 27 3। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 खंड में डिवाइड करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका आया था तो हो जाएगा 29 27, ठीक है। तो 837 + 3 के ये भी के रहेगा, ठीक है, +3/9। तो आप ये देखिए कि इस वाले पार्ट में 9 से तो भाग पूरी चली जाएगी, लेकिन इस वाले पार्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। तब क्या करेंगे हम, तब इसे हम अलग कर लेंगे और इसे अलग कर लेंगे एक साथ। तो अभी हम लगा रहे हैं यहाँ पे लगा दूँ, दिख रहा है यहाँ पे भाई, चलो। तो यह मैं बता रहा हूँ, एलसीएम है ये। तो ये देखो 837 के + 3 के + 3, इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। तो हमने क्या देखा कि इसमें 9 से भाग पूरी चली जाएगी, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तब क्या करेंगे, के का मान रखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे डॉट कुछ भी रख सकते हैं, जिस पर 9 से डिवाइड हो जाए वही आपका मान हो जाएगा, है ना। तो हम क्या रखेंगे, शुरू से रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, 1 × 3 और 3 6 हो जाएगा। लेकिन 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 3 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 × के बराबर क्या रखने पे, 2 रखने पे मेरे भाई, के बराबर 2 रखने पे, तो हो जाएगा 3 × 2 + 3/9। तो ये हो गया आपका
6 + 3/9 बराबर हो गया 9/9 कट जा रहा है, तो के का मान क्या आ गया 2। के का मान 2 रखने पे जो संख्या है वह 9 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तब संख्या क्या होगा, तो संख्या आपका यहीं पर आ रहा था ना 84 के + 3, यहाँ पे आप रखेंगे तो संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो के का मान 2 रखिए, है ना। ये थोड़ा लंबा होगा प्रोसेस, लेकिन आप इसी तरह लगाइएगा या फिर ऑप्शन से, तो ऑप्शन से भी हम बता देंगे कैसे लगाते हैं, चेक करने का तरीका। ठीक है, तो देखो 840 के + 3, तो के बराबर 2 रखने पे 2 रखो, 840 × 2 + 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1680 + 3, तो ये हो जाएगा 1683। ये आपका हो जाएगा आंसर, और ऑप्शन नंबर है आपका बी फॉर बाहुबली, आपका ऑप्शन सही होगा मेरे भाई। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन से चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, देखो ऑप्शन 4 देगा ना, 4 ऑप्शन में आप चेक करिए कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य हो जा रही है। और 9 का विभाज्यता का रूल हमने आपको बताया था, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरी जो क्लासें हैं विभाज्यता वाली, डिविजिबिलिटी वाली, उसे आप पढ़ लीजिएगा जाकर एक बार। ठीक है मेरे भाई, देखो हमने डिविजिबिलिटी का रूल ये बताया था कि अगर आप अंकों को ऐड करेंगे, ठीक है, अंकों को ऐड करेंगे और 9 से डिवाइड पूरी चली जा रही है, तो वह संख्या 9 से पूरा विभाज्य होगा। ये पहला आप चेक कीजिएगा। तो देखो 7, 14, 17 के 21, 9 के पहाड़ा में 21 आता है, नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। हो गया, चलो इसको छोड़ो, इसे जोड़ो, 7, 2, 9 और 3, 12, ये भी नहीं आता 9 के पहाड़ा में। इसे जोड़ो, 3, 3, 6, 6 और 3, 9 और 9, 6, 15, ये भी नहीं आता है 3 के पहाड़ा में, 9 के पहाड़ा में, सॉरी 3 के पहाड़ा में तो आएगा ना, तो 9 के पहाड़ा में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं आया। 9 से आप चेक कीजिएगा मेरे भाई, 9 से। ठीक है, हमेशा बोल रहा हूँ, जोड़ देखिए बोल रहा हूँ कि 9 से चेक कीजिएगा। और इसे देखो 6, 1, 7 और 8, 7, 15 और 3, 15, 3 क्या होगा 18, तो 18 9 के पहाड़ में आता कि नहीं आता है, तो ये आपका सही जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको झंझट करना ही नहीं पड़ेगा, ऑप्शन से आप कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देगा बोर्ड पे। ठीक है, तो मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस कदर है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष बचे, 0 शेष बचे, लेकिन 13 से भाग देने पर 7 शेष आता हो तो वह संख्या होगी। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन से लगाना है, पहले हम बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, बेसिक कैसे लगाएंगे फिर ऑप्शन से बता रहा हूँ। ठीक है, देखो पहले आप एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग चली जाए तो छोटी संख्या को ऐसे कैंसिल कर देना, है ना, भीड़ ख़त्म करना। अब इसका एलसीएम निकालना, तो देखो 9 और 8 में कोई कॉमन आ रहा है, कोई संख्या कॉमन है क्योंकि ये लगातार है, तो 9 × 8 कर देना। ठीक है, इनका खेला ख़त्म हो गया। अब देखो ये 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, तो देखो इसमें 9 × 72 अगर करेंगे तो 72 में 6 से भाग पूरा चला जाएगा, तो इसका भी कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो आपका 72 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, किसका, इन संख्याओं का एलसीएम। तो अब क्या करना मेरे भाई, लिखा है कि प्रत्येक दशा में 0 शेष आता है, तो 13 से भाग देने से 7 शेष आता हो तो वह होगा। ठीक है, तो इसी में अगर हम 13 से भाग दें, किससे भाग दें, 13 से भाग दें तो 7 शेष आ जाए, क्या आ जाए, 7 शेष आ जाए। तो अगर हम ये करें कि अगर इसमें से अगर हम 7 घटा लें तो भाग पूरा चला जाना चाहिए। ठीक है, तो चेक करेंगे कैसे, इस तरह देखो संख्या बनाना आप 72 के अब -7। ठीक है, ऐसे लगाना, ये बेसिक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे आप कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप्स का। तो देखो क्या होगा, 72 के -7, अगर 72 के इक्वल टू अगर 1 रखेंगे
तो क्या होगा आपका 72 माइनस 7 होगा अब बटे 13। अगर हम इस संख्या में से 7 घटा लेते तो भाग पूरी पूरी चली जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा है क्वेश्चन में कि अगर हम इसमें अगर डिवाइड करें तो शेषफल 7 आता है, तो शेषफल को अगर उस संख्या में से घटा लेते तो भाग पूरा पूरा चला जाना चाहिए कि नहीं चला जाना चाहिए? बिल्कुल चला जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या हो अगर जो शेषफल आता है उसे उस संख्या में से घटाएंगे आप, तो जिससे भी आप भाग देंगे वह पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये रूल्स है। तब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 65। तो देखो 13 से भाग चला जा रहा है पूरा पूरा, तब आपका नंबर क्या होगा, यही नंबर होगा आपका यहाँ पर 72 के। ठीक है, क्या होगा 72 के। तब आपका 72 क्या होगा, आंसर होगा। देखो 13 से भाग देंगे, 13 पचे 65 और देखो 7 आपका शेष आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी सही होगा। क्या होगा, बी सही होगा। अगर आपको ऑप्शन से करना हो, लिखा है 144 फिर 72 फिर 36 फिर 85। ठीक है, तो देखो सभी में 7 घटाना है, सभी में 7 घटाना, और अगर भाग पूरी पूरी चली जाए तो वही आपका आंसर होगा। तो 7 घटाइएगा इसमें, तो 7 3 1, इसमें घटाएंगे आप तो 65, इसमें घटाएंगे आप तो आएगा 29, इसमें घटाएंगे आप तो आएगा 78, है ना, 78 आएगा। अब देखो 13 से भाग दो, तो देखो 13 से भाग इसमें नहीं जाएगा, 13 से भाग इसमें नहीं जाएगा, 13 से भाग इसमें जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। अरे भाई हाँ, 13 से भाग तो जाएगा इसमें ना, 13 78 है ना, 13 से भाग गया। हाँ ठीक है, चलो 2 कंडीशन में यहाँ भाग गया, चलो गया ना भाग। चलो अगर भाग गया तो ये संख्या तो यही था ना आपका 78 आया ना। चलो 78 आपका 78 नहीं 85 संख्या आया, तो क्या 85 इनसे भाग देने पर 85 में पूरा पूरा भाग चला जा रहा है? तो नहीं जाएगा। देखो 4 से नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखो 72 में देखो 4 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा, 9 से चला जाएगा, तो दूसरा स्टेप ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपका सही कौन होगा, बी वाला सही होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन से चेक करने का ये तरीका है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। हाँ तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही यहाँ पर है, और कुछ इस कदर है कि 13 के उस लघुत्तम गुणज के जिसे यदि 6, 8 और 12 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 5, 7 और 11 शेष बचे, तो अंकों का योगफल क्या होगा। तो पहली बात हम इसके लिए एक स्टेप चलेंगे, घटाएंगे क्या संख्या में से शेषफल को, तो 1 आएगा, 1 आएगा और 1 आएगा। फिर क्या करेंगे, इन संख्या का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो पहली बात अगर 6 से अगर हम भाग देंगे तो 6 से भाग 12 में पूरा पूरा चला जा रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसे काट देंगे। तो एलसीएम किसका निकालेंगे, 8 और 12 का। तो 8 और 12 में सबसे बड़ा कौन सी संख्या है जिसके पहाड़ा में 8 भी आता है और 12 भी आता है। तो देखो 2 के पहाड़ा में 8 भी आता है, 12 भी आता है, लेकिन और चेक करेंगे आगे, तो 3 के पहाड़ा में 12 तो आता है लेकिन 8 नहीं आता, इसे नहीं लेंगे। लेकिन 4 के पहाड़ा में 8 भी आता है और 12 भी आता है। ठीक है, तो 4 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके पहाड़ा में 8 भी आता है और 12 भी आता है, तो उस 4 से किसी एक को काट देना, तो 4 दूना 8, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना, तो 12 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 24। ठीक है मेरे भाई, तो आप संख्या बनाएंगे 24 के फॉर्म में, तो कैसे होगा, इसे मिटा दीजिएगा एक बार। लिखेंगे 24 के, लेकिन हमेशा 1 घटाना। हमने 24 के अब -1 क्यों किए, क्योंकि एलसीएम तो आएगा 24 जो कि 8, 6, 8, 12 से विभाज्य होगा, लेकिन शेषफल 1 लाने के लिए जो यहाँ पे डिफरेंस होता है उसको सदैव हम घटाते हैं एलसीएम में से। ठीक है, लेकिन पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन ये दिया स्टार्टिंग में कि 13 का मल्टीपल होना चाहिए, इसलिए हम 24 के -1 के फॉर्म में बनाए हैं, और यह 13 से जहाँ पर विभाज्य हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखो 24 के माइनस इतना, तो एक चीज़ आप ये कीजिएगा, इसको आप लिखिएगा 26 के अब -2 के और -1। ठीक है, बटे 13।
ये तो आपका 26 के तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 13 से, लेकिन माइनस यहाँ पे 2 के प्लस 1। ये देखिएगा कब डिवाइड हो रहा है। तो देखो के का मान अगर 2 रखेंगे तो 4 1 5 नहीं होगा, तो बड़ा नंबर रखो ना, 10 1 11 नहीं होगा, 6 रखो 6 2 12 1 13। तो के का मान अगर 6 रखेंगे आप तो डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। के इक्वल टू 6 रखने पे तो देखो यहाँ पर रख के कि 6 इक्वल टू अगर के इक्वल टू अगर 6 रखेंगे आप तो क्या आएगा? आ रहा है संख्या, तो 24 गुणे 6 माइनस 1। तो देखो 24 6 चौको 24 और 6 दूना 12 अदू 14 माइनस 1 बटे 13। तो ये होगा आपका 14 143। तो 143 आपका वह नंबर है जो 6 8 और 12 से अगर हम भाग दें तो शेषफल 5 7 और 11 देगा। चेक करके देखो, 6 दूना 12 बचा 23, 6 3 18 18 5 23। ठीक है, 12 से देंगे आप तो क्या बचेगा? 12 कम 12 2 और 12 कम 12 तो बचेगा शेषफल आपका 11। ठीक है, तो यह रहा आपका आंसर 143। और इन्हीं का योगफल पूछा है अंकों का, तो क्या होगा? 4 3 7 1 8। यही आपका ऑप्शन सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सही है मेरे भाई। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, पूछ देगा संख्या कौन सा है तो 143। अगर ये पूछ देगा छोटी छोटी संख्या क्या है जो इनसे भाग देने पर 5 7 11 शेष बचता है। ठीक है, तब क्या करेंगे आप? तब आप ये वाला करेंगे, 23 आएगा। ठीक है, 24 घटा देंगे अगर छोटी छोटी पूछेगा तब। लेकिन यहाँ पे ये दिया है कि 13 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 13 का मल्टीपल निकालने के लिए ये प्रोसेस होगा इस तरह। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का आपका आखिरी सवाल। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कुलदीप आपसे लेना चाहता हूँ विदा। फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ, और नया आपका जो भी रहेगा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेगा साथियों। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कम क्वेश्चन रहेगा लेकिन ठोस क्वेश्चन रहेगा जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने योग्य हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे साथियों।